हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज हम अर्थमेटिक का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखना बेटा, ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ ना, जो भी मैं सवाल कराऊंगा, ये सभी सवाल बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, है ना? तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। पेन ले लेते हैं यहाँ पर, वाइट पेन। अब यहाँ देखना बेटा कि ये सवाल है कि यदि ए अनुपात बी 3:7 और बी अनुपात सी 4:9 तथा मतलब तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है बेटा इसमें, है ना? तो देखो, इस सवाल को बेटा सबसे पहले ना हम ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ एग्जाम हमारे ऐसे हैं जिसमें मैं लिमिटेड टाइम में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सवाल करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना यहाँ कि ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है, 3:7, है ना? तो हम इसी से चेक करते हैं। अब यहाँ जो बेटा चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ए और बी और सी का मान दिया होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है हमारा, है ना? तो 12 और 28 ये क्या होगा पहले ऑप्शन में, तो ए और बी के मान होंगे, है ना? तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं बेटा कि यदि ए अनुपात बी 3:7 है, यहाँ से चेक करते हैं। देखना, अब यदि ये 12 है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ रेड पेन ले लेते हैं कि बेटा यहाँ देखना, अगर ये 12, ये कितना है, 3 का, इस 3 का कितना है बेटा, 4 गुना है। तो ये भी 28 7 का 4 गुना होना चाहिए, और यहाँ 4 गुना है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है ना? आगे चलते हैं। 3 और 28 बेटा ये वाला तो हमारा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है, ये 3 का 1 गुना है, लेकिन ये 4 गुना है 28 7 का, है ना? क्योंकि बेटा दोनों सेम होने चाहिए। जैसे 3 का टाइम सही है, तो ये भी इतने का मतलब वो होना चाहिए, इतने गुना। समझ रहे हो ना? इस तरीके से आगे चलते हैं बेटा। तो ये 12 और 28 वाला ऑप्शन हो सकता है हमारा, ए और बी, क्योंकि ए में भी है ये, और 3 28 वाला तो हमारा होगा ही नहीं। तो बेटा दो तो हमारे कट गए, बी और डी, है ना? पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखना बेटा हमारे कौन कौन से बचे, ए और सी बचे। अब यहाँ देखना, यहाँ ले लेते हैं बी सी का रेशो, इससे चेक करते हैं। अब यहाँ देखना बेटा कि ये 28 है ए में, ये 4 का कितने गुना है, 7 गुना, है ना? तो ये 63 भी तो 9 का 7 गुना होना चाहिए, जो कि है 9 7 63। तो बेटा यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए आंसर। ठीक है। अब यहाँ देखना, ये नहीं हो सकता। ये तो क्या है, ये वाला 28 में देखो, 4 का 7 गुना है, लेकिन 9 का ही 1 गुना है ना? तो बेटा ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, है ना? अब इसी सवाल को यदि बेटा हमें डिटेल में करना हो, ये तो हमारा ऑप्शन से चेक कर लिया। अगर हमें डिटेल में करना हो बेटा, यहाँ एक चीज़ समझना कि कोई भी जो हमारे सवाल है ना, वो हमको डिटेल में भी आने चाहिए। मान लो कभी एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बचता है, हमारे सारे प्रश्न हो जाते हैं, तो हमारा जो एक सवाल छूटेगा और हमें डिटेल में अगर उसे नहीं करना आता, तो हम उसे नहीं कर सकते, है ना? तो बेटा इससे क्या होता है, अगर कोई चीज़ हमें डिटेल में आती है, तो उससे क्या है बेटा, हम शॉर्ट जो है ना, समझने में हमें आसानी होती है, उसका शॉर्टकट तरीका। इसलिए कोई भी चीज़ एग्जाम में तो हमें शॉर्ट में ही करना है, ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में करना है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें डिटेल में आनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, माइंड डेवलप होता है, हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, है ना? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखना इस सवाल को किस तरीके से करेंगे कि यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है हमारा यहाँ 3:7, है ना, और बी अनुपात सी बेटा दिया हुआ है यहाँ 4:9, है ना? तो यहाँ देखना बेटा कि ये हमारा क्या है, यहाँ ये बी की वैल्यू है ना? ये तो समझ में आता होगा ना आपकी कि ए अनुपात बी, अगर ए पहला है तो ए की वैल्यू 3 हो गई, और बी बाद में है तो बी का मान कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ देखो बी पहला है तो बी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सी बाद में है तो सी का मान 9 हो गया। ये तो समझ में आता होगा, है ना? अब यहाँ देखना बेटा, दो तरीके बताता हूँ मैं। पहला इस तरीके से, ये ट्रिक समझना कि यहाँ पर जो है ना हमारा, ये एन बन जाएगा बेटा। यहाँ एन कैसा, उल्टा एन। एन हमारा इस तरीके से होता है ना? लेकिन हमें एन इस तरीके से बनाना है
ये लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करनी, ये उल्टी ड्रॉ करनी है हमें इस तरीके से। मतलब हमें क्या बनाना है बेटा, उल्टा एन बनाना है। तो ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी हमने, फिर ये इस तरीके से और ये ऐसे उल्टा एन बन गया। इसका मतलब क्या है, यानी कि इस 3 की मल्टीप्लाई होगी बेटा 4 में, 3 की मल्टीप्लाई 4 में, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12, तो ये तो हो गया बेटा ए का मान। फिर 4 की मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से जो हमने उल्टा एन बनाया है, 4 सत्ते 28 है ना, और इसे 9 की मल्टीप्लाई हो गई, ये हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी थी, तो 7 नीम 63 है ना बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। या हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा जो b का मान कितना है 4 है, और यहाँ b का मान कितना है 7 है। अगर n उल्टा n भूल जाओ, ये तो याद रहेगा कि सीधी सीधी मल्टीप्लाई, यहाँ तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे a का मान निकलेगा, इस तरीके से करेंगे b का मान, c का मान निकलेगा। और b का कैसे निकालना है भाई, b का निकलेगा जब b की मल्टीप्लाई हम b में करेंगे, अगर उल्टा n का भी भूल भी जाएं तो, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से बेटा कैसे लिख सकते हैं, है ना, ये देखो a अनुपात b अनुपात c। बेटा a अनुपात b कितना है हमारा 3 अनुपात 7, और b अनुपात c कितना है बेटा 4 अनुपात 9, है ना। अब यहाँ बेटा एक चीज समझना, इसको है ना, ये जो 3 अनुपात 7 है, इसको हम पूरा यहाँ तक बढ़ाएंगे बेटा सी तक। तो सी तक कैसे बढ़ाएंगे, देखो जो लास्ट में लिखा होगा ना हमारा इस तरफ, जो हमारा खाली रह जाएगा, जैसे देखो यहाँ 7 है, तो इस 7 को यहाँ लिख देंगे सी का मान पूरा करने के लिए, है ना। और यहाँ देखो बेटा क्या लिखा है 4 है, अब हम राइट में तो बढ़ेंगे नहीं इस तरफ, हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ 4 है, तो इस 4 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद में बेटा इनकी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कैसे 3 चौक 12, 4 सत्ते 28 और 9 सत्ते 63। तो बेटा ये निकल गया ए बी और सी का मान, है ना। अगर ये कट रहा होता है तो काट देते हैं, नहीं कट रहा तो फिर जैसा रेशो है वैसा ही रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। बाकी आपको बेटा सबसे पहले जो एग्जाम में करना है ना, वो सबसे पहले आप ऑप्शन से ही चेक करेंगे, क्योंकि उससे हमारा क्या है कि सवाल हमारे जल्दी होने के चांस रहते हैं, है ना। इस तरीके से हम लिखेंगे तो टाइम तो लग जाएगा, लेकिन अगर आप सीख जाओगे ना तो इन सवालों को भी बड़े आसानी से, ये तो हमने समझाया है आपको, लिख के दिखाया है, इसलिए तुम्हें इतना टाइम लग गया। नहीं तो आप एग्जाम में करते तो किस तरीके से करते आप जल्दी से, आपको पता है, आप लिखते नहीं ए और बी, आप लिखते 3 7 और यहाँ लिखते 4 9, ख़त्म कहानी। 3 चौक 12, 4 सत्ते 28 और 9 सत्ते 63, हो गया ख़त्म कहानी, है ना। क्योंकि जब आप सवालों को सीख जाओगे ना तो आप पेन कम चलाने लगोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई ए है हमारा, बी है और बी है, सी है, फटाफट सवाल कर दोगे आप, है ना। तो कोई भी चीज़ क्या है बेटा हमें डिटेल में आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सेकंड सवाल लेते हैं। यहाँ ये देखना, इस सवाल को क्या करेंगे हम, पहले बेटा हम इसे ऑप्शन से करेंगे। यहाँ देखना कि ए और बी, ठीक है, कितना दे रखा है 3 अनुपात 4, ठीक है बेटा। ए अनुपात बी कितना दे रखा है 3 अनुपात 4। तो यहाँ देखना, तीन, ये ऑप्शन ए देखते हैं, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 का 5 गुना है ये, तो ये भी 5 गुना होना चाहिए 4 का, ए और बी का मान, ठीक है। ये हमारा आंसर हो सकता है। क्या ये हो सकता है भाई, ये तो 3 से भाग हो ही नहीं रहा 10, तो ये तो हमारा आंसर हो ही है ही नहीं, है ना। तो ये हमारा आंसर हो सकता है 3 पंजे 15, ये 15 20 वाले आंसर हो सकते हैं हमारे, ठीक है। 3 पंजे 15, लेकिन 4 से 25 कट ही नहीं रहा, ऑप्शन डी चेक करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, 2 हमारे कट गए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ए बी चेक कर लिया, बी सी पे आते हैं बेटा, और हमारे जो चेक करने के लिए बच्चे हैं वो ऑप्शन ए और सी बचे हैं, है ना बेटा। तो चेक करते हैं, बी का मान कितना है 2 और सी का कितना है 3, तो चेक करते हैं यहाँ। अब यहाँ देखना, 2 धाम 20, ये 10 गुना है, ये 10 गुना है 2 का, इस 2 का, तो बेटा ये जो 30 है ना, ये भी 10 गुना होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यानी कि सी तो हमारा आंसर है ही नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा हमारा आंसर ए, खत्म। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ, अगर आप सीख जाओगे तो इसको और भी जल्दी कर दोगे, है ना। अगर इसी सवाल को बेटा हमें डिटेल में करना हो तो कैसे करेंगे, देखो पेन ले लेते हैं यहाँ,
यहाँ देखो इस तरीके से लिखेंगे इसे, ए अनुपात बी कितना दे रखा है बेटा, 3:4, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 2:3, और सी अनुपात डी भी दिया हुआ है इसमें, कितना दिया हुआ है बेटा, 5:6, है ना। अब यहाँ देखना, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें क्या करना है, एक ना पैटर्न याद रखना है बेटा इसमें। पैटर्न कैसे, देखो मैं इसके दो तरीके बताऊंगा डिटेल में, जो पैटर्न है इसके लिखने का, जो मतलब जो तरीका है, कि ये पहला तरीका है हमारा जो येलो कलर से लिखा है मैंने। अब यहाँ देखना, अगर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे ना, सीधे सीधे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे बिल्कुल, जैसे 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो ये ए का मान निकल के आएगा, 4 तिये 12 छिंग 72, ये डी का मान निकल के आएगा, है ना। तो बेटा 3 दूनी 6 पंजे 30, तो ये तो ए का हो गया, और 4 तिये 12 छिंग 72, ये बेटा डी का मान हो गया। ये हमने इतना स्पेस इसलिए छोड़ दिया यहाँ क्योंकि बी और सी का मान भी तो लिखना है हमें, तो 30 अनुपात, तो ये तो ए का हो गया बेटा, है ना। अब एक पैटर्न ऐसे याद रखना है कि इस 4 से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से चलेंगे, ये है ना, 4 दूनी 8 पंजे 40। देखना मैं एक आध सवाल कराऊंगा आपको तो आपकी समझ में पैटर्न आने लगेगा, लेकिन बेटा जब आ जाएगा ना तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा और खटाखट उड़ाओगे आप, ठीक है। और ये तो निकल गया सी का मान इस तरीके से, और डी का मान निकालना हो हमें, तो हम चलेंगे इस 4 को पकड़ेंगे दोबारा से, कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, इस 4 को पकड़ेंगे दोबारा से, है ना, और 4 तिये 12, फिर इधर आ जाएंगे, 4 तिये 12, 4 से स्टार्ट करा, 4 तिये 12, 3 पे गई, फिर 5 पे गई, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, है ना बेटा। तो इससे क्या चीज़ समझ में आई कि यहाँ देखना, कलर ले लेता हूँ मैं दूसरा, यहाँ एक और रेड ले लेते हैं, तो आप यहाँ देखना, यहाँ एक बिस्किट सा बनना है बेटा ना, ये वाला, है ना। ये जो साइज बनेगा ना आपका, जैसे काजू वाली बर्फी देखी है आपने, तो वो वाला साइज बन जाएगा, ठीक है बेटा, तो वो वाला साइज बन जाएगा। तो इसको आप दोबारा पॉज करके देखना वीडियो को, मतलब बैक करके देखना, तो बार बार अच्छे समझ में आएगा आपको। मतलब ये पैटर्न फॉलो करना है, कैसे, देखो यहाँ बता देता हूँ दोबारा से, इसी में बताता हूँ। यहाँ देखना कि ए का मान निकालना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और डी का मान निकालना है तो सीधे सीधे, सी का निकालना है तो बी से ऐसे जाएंगे, ठीक है, बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे, फिर सी में करेंगे, और सी का मान निकालना है तो बी की मल्टीप्लाई सी में, फिर सी में, इस तरीके से। तो ये जो हमारी शेप बनेगी ना, काजू बर्फी टाइप की बनेगी, तो मैं ये इस तरीके से बेटा याद रखना है, आप बार बार प्रयास करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पैटर्न कौन सा, वही वाला जो ए बी सी में था, है ना, कौन सा, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो ये कितना है बेटा, 3:4, और बी का जो मान है वो कितना है बेटा, 2 और 3, यानी कि बी के नीचे बी आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से सी के नीचे सी आएगा, सी अनुपात डी में 5 अनुपात क्या लिखेंगे बेटा, 6। अब क्या करना है इसमें, अब ये करना है बेटा, यहाँ देखना, इसको हमें ना, इसको पूरा हमें फिल करना है यहाँ तक, ये जो रो है हमारी, इसको पूरा फिल करना है। तो सी का मान जो लिखेंगे ना हमारा, जो हमारा लास्ट में होगा, जैसे यहाँ 4 है तो इसको ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएगा तो डी का मान यहाँ 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इस वाली रो में लास्ट में क्या है बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3 है, इसी को आगे बढ़ा देंगे फिल करने के लिए, और यहाँ कितना है लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में 2, इसको ही आगे बढ़ा देंगे, है ना बेटा। अब इसी तरीके से यहाँ में ए और बी का मान चाहिए थर्ड रो में, है ना, तो इसी 5 को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे इसमें, जब हमारी पूरी रो सारी फिल हो जाए, आपको फिल करनी तो आ गई, उसके बाद क्या करेंगे हम,
कि जो इनकी मल्टीप्लाई है ना हम सीधे सीधे करेंगे इस तरीके से, सीधे सीधे, है ना। तो 3 दूनी 6, पंजे बेटा कितना हो गया 30 हो गया, अनुपात 4 दूनी 8, पंजे 40, और 4 तिये 12, पंजे 60, और 4 तिये 12 छींग 72। ठीक है। अगर ये बेटा कट रहा है तो इसे काट देंगे, तो यहाँ भी देखो कट रहा था ये, है ना, जो पहले वाला जो पैटर्न बताया था, है ना। इसको काट देंगे, यहाँ 15 आ गया, या 20 आ गया, या 30 आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 36। तो इसमें आंसर कौन सा होगा हमारे पहले पैटर्न में, यही होगा। और जो पहले पैटर्न में वही दूसरे पैटर्न में होगा, अलग तो होगा नहीं, यहाँ भी कट जाएगा ये। तो कितना आ जाएगा यहाँ कट के 15, 20, 30 और बेटा 36, है ना। ये डिटेल में अगर इस तरीके से करना है तो हम ऐसे करेंगे इसको। आगे चलते हैं बेटा, तीसरा सवाल देखना। यहां देखना बेटा इस सवाल को। यहां देखना बेटा, इस सवाल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन से करने का प्रयास करेंगे। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, पहले हमें देखना है ए और बी का रेशो कितना है। तो देखो यहां दे रखा है 3a बराबर 4b, है ना। तो अगर इसे डिटेल में ए और बी का रेशो निकालना हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, ए और ये जो बराबर के इधर जो बी है, इसको हम ये राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट में लाएंगे तो बेटा नीचे आ जाएगा, है ना, ये नीचे आ जाएगा बी के। और यहाँ कितना रह जाएगा 4, और ये वाला जो 3 है इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अगर किसी को बेटा इतना बेसिक भी नहीं पता तो बता देना, इससे भी आसान तरीके समझाएंगे हम। तो देखो यहाँ ए का मान कितना आ गया बेटा 4, और बी का कितना आ गया 3, है ना। तो यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ देखना, पहले में चेक करते हैं जो ए और बी का मान होगा ऑप्शन में, है ना, वो 4 से डिवाइड होगा ए का, और जो बी का जो मान है हमारा यहाँ कितना है 3, वो हमारा 3 से डिवाइड होगा। अब यहाँ देखना, ये जो 6 है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, है ना। ये वाला हो सकता है बी, सी हो सकता है, और ये 6 वाले तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते, है ना। अब बी में देखना बेटा, ये वाला जो 8 है 4 से डिवाइड हो रहा है, और ये 3 भी हो रहा है, और ये कितना है 8, ये बेटा 4 का 2 गुना, और ये 6 कितना है 3 का 2 गुना है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि सी में इस तरीके से बैठ ही नहीं रहा, 4 दूनी 8, और ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, है ना बेटा। तो हमारा एक ही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे डिटेल में करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ देखना डिटेल में बताता हूँ इस सवाल को। पहला तरीका बताता हूँ बेटा, इसका पहला तरीका देखना, 3a बराबर 4b और बराबर 8c। इस तरीके से अगर किसी सवाल का पैटर्न दिया हुआ है, अब 3a का मतलब क्या हो गया, 3 की गुणा a में हो रही है, 4 की गुणा b में हो रही है ना, 4b में, और 8 की गुणा c में हो रही है, यही मतलब है ना बेटा, और ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीका है इसका। कैसे, देखो, मुझे a का मान निकालना है, ठीक है, a रेशो b अनुपात c। देखना बेटा, यदि हमें a का मान निकालना है ना इसका, तो हम इसको छुपा लेंगे, बचा क्या, a का मतलब जिसका मान निकालना है, मैं जैसे मुझे a का मान निकालना है तो मैं इस a वाले को छुपा लूँगा जिसके अंदर a है पूरे को, बचा क्या b और c, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, तो 4 अट्ठे 32, है ना बेटा। मुझे b का मान निकालना है तो बेटा मैं इसको छुपा लूँगा b को, इस b को छुपा लूँगा बेटा, ठीक है। तो बचा क्या, ये यही बचेगा ना, a और c इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अट्ठे 24,
मुझे अगर सी का मान निकालना है बेटा, इसका सी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको छुपा लूँगा सी को। ठीक है, छुपाने का मतलब है जिसका मान निकालना है हमें उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो दो बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, बचेगा यहाँ क्या, 3 और मतलब 3 और 4, यानी कि ए और बी बचेगा यदि मुझे सी का मान निकालना है तो 3 चौक 12। ठीक है, और यदि बेटा कट रहा है तो इसे काट देंगे, 2 से कट रहा है, देखो 16 आ गया, यहाँ 12 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 6, फिर 2 से कट रहा है 8 6 3, 4 से काट सकते थे आप डायरेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये हो गया 8 6 और 3 आंसर, है ना। इसी टाइप के सवाल बेटा और आगे आएंगे और अच्छे समझ में आएगा आपकी। तो ये इसका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका वही है, डिटेल में ही, पूरा डिटेल में जाएंगे। किस तरीके से, जैसे देखो 3a और यहाँ कितना है बराबर है 4b, तो a और b का रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, तो a और b का रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो बेटा b नीचे पहुँच जाएगा, है ना, 4 यहाँ रह जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो 4:3। इसी तरीके से 4b बराबर 8c, तो b यहाँ रह जाएगा, c कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट में आएगा तो नीचे आ जाएगा, है ना बेटा, और यहाँ कितना है 8, और ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, है ना। कट रहा है तो काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो ये आ गया इसका रेशो। अब वही चीज़ जो हम करते हैं, है ना, कौन सी, उल्टा n, उल्टा n, है ना, a अनुपात b और b अनुपात c, बताया था ना मैंने पिछले सवाल में, उल्टा n। तो ये कितना है 4 3, और ये कितना है बेटा 2 1, तो उल्टा n बना देंगे यहाँ पर, या ये कह सकते हैं कि इस b की मल्टीप्लाई b में हो जाएगी, है ना, और सीधी सीधे हो जाएगी तो a और c का मान निकल जाएगा। तो बेटा करते हैं 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये आंसर आ गया बेटा हमारा। ठीक है, आया समझ में। चलो बेटा अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ देखना बेटा a अनुपात b कितना है, 1:3। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे बेटा, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो यहाँ देखना किस तरीके से करेंगे कि यहाँ देखो 1 है ना और यहाँ 3 है, यानी कि मैं ये समझ में आ रहा है कि जो b है ना वो a का तिगुना है ना। तो यहाँ देखना, तो यानी कि b a का 3 गुना होगा हर ऑप्शन में, तो 15 पंजे 75, यहाँ तो 5 गुना है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ये कितने गुना हो गया, ये 15 गुना हो गया, लेकिन 3 गुना होना चाहिए। ये 15 तिया 45, ये कितना हो गया बेटा 15 तिया 45 सी में, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। डी को भी हम चेक कर लेते हैं, 25 तिया 75, 15 तिया 45, है ना, सी में देखना, और 25 तिया 75, यहाँ 3 गुना है, यानी 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, ए और बी। बचे कौन से हमारे, सी और डी। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, तो बेटा बी का मान कितना है हमारा 5, बी अनुपात सी में, और सी का मान कितना है 7, है ना। तो यानी कि जो बी का मान होगा हमारा वो 5 से डिवाइड होगा, और जो सी का है वो 7 से डिवाइड होगा, और जितने गुना ये होगा बी का मान उतने ही गुना हमारा सी का मान होगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं इसमें, बी में देखना 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, 5 नीम 45, 9 गुना है, तो सी भी 7 का 9 गुना होना चाहिए, है ना। तो देखो बेटा यहाँ 9 गुना है ना, तो यही हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आया समझ में, आगे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कर लेते हैं। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखना ये कितने गुना हो गया, 15 गुना हो गया, है ना, और 7 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 सत्ते 105। भाई ये भी बैठ रहा है, यहाँ देखना 15 पंजे 75 और 15 सत्ते 105, इसलिए हमें इसे आगे भी चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अब यहाँ देखना बेटा सी का मान कितना है 9, डी का कितना है 5, तो यहाँ देखना 9 सत्ते 63, ठीक है, तो ये भी 7 गुना होना चाहिए, 5 सत्ते 35, बिल्कुल सी हमारा आंसर बैठ रहा है बेटा, ये नहीं हो सकता। अब डी देखो
चेक करा देता हूँ। 9 से भाग करा तो ये भाग ही नहीं हो रहा, पहली बात तो 9 से 105 है ना, 105 9 से भाग ही नहीं हो रहा, 45 हो रहा है। आया बेटा समझ में? अब इसे हम देखो मेथड से बताते हैं, वही काजू बर्फी वाला मेथड हो जाएगा, और दूसरा एक पैटर्न और बताया था मैंने, वो पैटर्न हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये करके दिखाना है तुम्हें, मैं बता देता हूँ। कौन से सवाल में कराया था मैंने? इस वाले सवाल में कराया था ना, ये आप खुद करके देखना। ये 2 मेथड बताए थे मैंने, एक ये और एक ये, बिल्कुल सेम है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यहाँ निकालना था, और यहाँ भी निकालना है। ठीक है बेटा, ये आप करके देखना, बाकी मैंने ऑप्शन से चेक करा दिया ये सवाल आपको। अगला सवाल देखो, इस सवाल को देखना बेटा। पहला मैं इस सवाल को ऑप्शन से चेक कराता हूँ। देखो ए और बी क्या है, 2:3। तो यहाँ ए ऑप्शन चेक करते हैं, 2 अट्ठे 16 है ना, 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना होना चाहिए, 24। ठीक है, तो यानी कि जहाँ जहाँ हमारा 16 है वहाँ वहाँ 24 होगा, देखो। ठीक है, मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। अगर यहाँ 24 है तो यहाँ 16 होना चाहिए था, यानी यानी कि बेटा हमारा सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, है ना, सी को काट देंगे। अब बी और सी से चेक करते हैं। बी का मान कितना है 4, सी का कितना है 3। चेक करेंगे, 4 छिंग 24, ए में चेक करते हैं, 6 गुना है 24, 4 का 6 गुना है, तो 16 भी कितना होना चाहिए, 6 गुना, यानी कि 24 के साथ क्या होना चाहिए बेटा हमारा 18 होना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये तो हमारा होगा नहीं, है ना, तो हमारा कितना होगा, 24 के साथ 18 होगा। यहाँ देखो, यहाँ 22 है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहले ही कट जाता है वैसे, तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन बी, है ना। और इसी को हमें यदि पैटर्न के तरीके से कराना हो, ये हमारे पिछले सवाल में भी आया था, लेकिन मैं यहाँ करा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, अब मैं ए बी और ये सब लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कराता हूँ बेटा, देखना। 2:3 ए अनुपात बी अनुपात सी 4:3, सी अनुपात डी 6:7, है ना। अब देखना बेटा, मैं अगर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो हमारा ए का मान निकलेगा। किसका निकलेगा, ए का। तो 2 चौक 8 छिंग 48, है ना। और इस तरीके से मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा सीधे सीधे, तो ये डी का मान निकलेगा। 3 तिया 9 सत्ते 63, है ना। और ये काजू बर्फी बनाने का प्रयास जब हम करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सी का मान निकलेगा 3 चौक 12 छिंग 72, है ना बेटा। और इस तरीके से 3 तिया 9 छिंग 54, है ना बेटा, 9 छिंग 54। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे इसे, देखो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 3 चौक 12, और 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, और 3 एकम 3 बेटा 3 वो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा किस में, ऑप्शन सी में। ठीक है, और एक दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, वो भी देखो। यहाँ मैं ए बी नहीं लिख रहा बेटा, ना डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये 2 3 है, ये कितना है बेटा 4 3 है, बी अनुपात सी, और सी अनुपात डी कितना है हमारा 6:7 है ना। तो बेटा इसको आगे बढ़ा देंगे, कंप्लीट करेंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ 4 है, इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे ही, है ना। इस रो को कंप्लीट करेंगे, 4 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर 4 चौक 16 दूनी, वो 4 चौक 16, क्या गलती कर दी हमने, 2 3 है यहाँ, ठीक है, 4 3 था और 6 7 है, यहाँ तो 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, 4 चौक 16 दूनी 32, 4 चौक 16 तिया 48, और बेटा 6 तिया 18 तिया 54, और 7 तिया 21 तिया 63। कुछ गलती करी है बेटा हमने, यहाँ कितना है 2 3 है हमारा, ठीक है, 4 3 और 6 7, तो यहाँ 4 3 था, यहाँ 4 बढ़ा देंगे,
यहाँ 3 ठीक था, 6 7 था। अच्छा बेटा यहाँ देखना, यहाँ गलत लिख दिया हमने, यहाँ गलत लिख दिया बेटा। जब यहाँ 6 था तो यहाँ भी 6 आएगा, है ना, और यहाँ भी 6 आएगा, ये ध्यान रखना। तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो बेटा यहाँ तो 48 आ जाता, और यहाँ कितना आता, 6 चौक 24 तिया 72, यहाँ आ जाता 72। ठीक है, अभी बेटा ने काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और यहाँ आ जाएगा 24, है ना, 18 और 21। ठीक है बेटा, जब हम चीज़ों को समझने लगेंगे, हमें चीज़ें जब समझ में आने लगेंगी, तो हमें ए बी सब लिखेंगे नहीं, हमें पता रहेगा बेटा, पैटर्न हमारी समझ में आ जाएगा, तो हम जल्दी जल्दी इन्हें करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा, बाकी की जो क्लास है हम अगले उसमें करेंगे, सेकंड क्लास में। अगर आपको बेटा हमारा तरीका समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये वीडियो हम जारी रखेंगे, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। धन्यवाद।